वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखो, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे पोलिनेशन की, परागण की। पोलिनेशन या परागण है क्या? बेसिकली पोलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किया जाता है। पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है कहां से? एंथर से स्टिग्मा में। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में किया जाता है। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में किया जाता है। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो पोलिनेशन में जो मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट है, दोनों नॉन मोटाइल है। दोनों क्या है? नॉन मोटाइल है। इसीलिए पोलिनेशन के लिए आपको अडेप्टेशंस पाई जाएंगी। प्लांट्स में क्या पाई जाएंगी? अडेप्टेशंस पाई जाएंगी। प्लांट्स में अडेप्टेशंस पाई जाएंगी। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही अचल है, दोनों ही चल नहीं सकते, दोनों ही नॉन मोटाइल है, जिस कारण से जो पोलिनेशन है उसमें पोलिनेशन के लिए प्लांट्स में क्या पाई जाएगी? अडेप्टेशंस पाई जाएंगी। जैसे यहां पर जो पोलिनेशन होगा उनके लिए एक्सटर्नल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा पोलिनेशन हो पाए। ठीक है, पोलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करूं, पोलिनेशन के प्रकार की बात करूं तो पोलिनेशन के 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है ऑटोगेन। इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा है जिटोनोगेमी। और तीसरा है जीनोगेमी। जीनोगेमी को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो एक आ गया ऑटोगेमी, एक आ गया जिटोनोगेमी और एक आ गया जीनोगेमी। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोगेमी। देखो, नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जिसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? पहले पोलिनेशन देखते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर होता है।
एंथर से स्टिग्मा में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। और यदि एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के हों, सेम फ्लावर के हों, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी। मान लो ये एक फ्लावर है, यदि इसी का ही एंथर इसी की ही स्टिग्मा के ऊपर आ गया, सेम फ्लावर की, तो इसे क्या कहेंगे? ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन। तो यदि एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर के हो और वहां पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, एंथर, ये एंथर है मानो, एंथर से जो पोलन ग्रेन निकले वो इसी के स्टिग्मा के ऊपर चले गए, तो एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर के हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन। जब भी ऑटोगेमी होगी तो ज्यादातर जो फ्लावर होगा वो ओपन या एक्सपोज नहीं होगा। अगर फ्लावर ओपन रहता है या एक्सपोज रहता है, मान लो फ्लावर ओपन था, तो किसी और एंथर के पोलन ग्रेन भी यहां पर आ सकते हैं। अगर किसी और एंथर के पोलन ग्रेन यहां पर आ गए तो क्या सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यदि फ्लावर ओपन या एक्सपोज रहता है तो यहां पर सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस यहां पर कम हो जाते हैं। यदि मैं आगे बात करूं तो यहां पर सिंक्रोनी पाई जानी चाहिए। क्या पाई जानी चाहिए? सिंक्रोनी। मतलब यहां पर जो फ्लावर के सेक्स ऑर्गन है वो सेम टाइम पर ही मैच्योर हो। देखो, यदि मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल बाद में मैच्योर हुई, मेल पहले मैच्योर होकर क्या बन गया? यहां से पोलन ग्रेन बन गया, तो कैसे सेल्फ पोलिनेशन होगा? यदि फीमेल पहले मैच्योर होगी तो कैसे सेल्फ पोलिनेशन होगा? तो सिंक्रोनी पाई जानी चाहिए। फ्लावर के जो सेक्स ऑर्गन है वो सेम टाइम पर मैच्योर हो, या यूं कहूं तो जैसे ही यहां पर एंथर द्वारा पोलन ग्रेन को रिलीज किया जाए, उसी समय स्टिग्मा द्वारा उन पोलन ग्रेन को रिसेप्ट किया जाए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो जैसे ही एंथर द्वारा पोलन ग्रेन को रिलीज किया जाए उसी समय स्टिग्मा द्वारा उसे रिसेप्ट किया जाए। तो सिंक्रोनी पाई जानी चाहिए, फ्लावर के सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर हो। ठीक है, नंबर 3, दोनों जो एंथर है और स्टिग्मा है आपस में पास पास पाए जाने चाहिए। दूर दूर पाए जाएंगे तो पोलिनेशन नहीं होगा, यानी लाई क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास पास पाए जाने चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के पास पास है तो पोलिनेशन यहां पर अच्छा हो जाएगा या पोलिनेशन हो जाएगा। यदि दोनों से दूर दूर पाए जा रहे हैं, दोनों एंथर और स्टिग्मा दोनों दूर दूर है, तो एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे क्या वो स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि एंथर और स्टिग्मा दोनों पास पास पाए जाने चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, ऑटोगैमी हो रही है। तो हम जानते हैं कि जब ऑटोगैमी होती है या सेल्फ पोलिनेशन होता है तो यहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। लगातार जब इनब्रीडिंग होती रहेगी तो यहां पर नए सेक्सुअल कैरेक्टर्स या नए कैरेक्टर्स ही नहीं बैठ पाएंगे, जिस कारण से इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहां पर पाया जाएगा। ये आ गया ऑटोगैमी या सेल्फ पोलिनेशन। आगे बात करते हैं।
देखिए नंबर 2 की मैं बात करूं, नंबर 2 पर आता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या है? बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा में हो रहा है। यदि ये एंथर है, ये एक फ्लावर का है और स्टिग्मा भी अलग फ्लावर का है, और ये जो दोनों फ्लावर हैं ये सेम प्लांट के हैं। जब सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन हो जाए, जब सेम प्लांट के एक फ्लावर से एंथर पोलन ग्रेन निकालकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डाल दे, ठीक है, तो यहां पर प्लांट क्या रहेगा? सेम। फ्लावर क्या रहेंगे? डिफरेंट। तो यहां पर एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच पॉलिनेशन हो रहा, यानी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस in between of different flowers of the same plant, of the different flowers of the same plant. यहां पर पॉलिनेशन सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा। बेसिकली जेनेटिकली ये क्या है? ऑटोगैमी। क्योंकि जेनेटिकली दोनों फ्लावर सेम ही तो है, एक ही प्लांट के पौधे हैं, तो जेनेटिकली क्या है? ऑटोगैमी है, या जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। पर इकोलॉजिकली देखा जाए या फंक्शनली देखा जाए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में यदि यहां पर पॉलिनेशन हो रहा है, इसे जिटोनोगैमी कहेंगे। यहां पर जेनेटिकली ऑटोगैमी हो रही है, ठीक है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, जबकि इकोलॉजिकली या फंक्शनली यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ये क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि ये एक ही तो फ्लावर है, तो जीन क्या होंगे? सेम होंगे, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्लावर है, ठीक है। तो ये आ गया जिटोनोगैमी। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। देखो नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 पर यहां पर आएगी जीनोगैमी। जीनोगैमी या इसे आप लिख सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है? यहां पर एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा में। यहां पर जो एंथर पाया जा रहा है वो एक प्लांट का है, और यहां पर जो स्टिग्मा पाया जा रहा है वो दूसरे प्लांट का है। प्लांट डिफरेंट है,
यहां पर डिफरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज, एक जाति के दो अलग अलग पौधे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, पोलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन the two different flower of the two different different plants। यहां पर दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर जो पोलिनेशन हो रहा है उसकी स्पीशीज सेम रहेगी, डिफरेंट प्लांट की सेम स्पीशीज यहां पर पाई जाएगी। यानी ये अगर वीट का प्लांट है तो ये भी किसका प्लांट होगा, वीट का, स्पीशीज सेम रहेगी। ठीक है, यहां पर बेसिकली आप चाहे जेनेटिकली बात कर लो, ठीक है, चाहे आप इकोलॉजिकली बात कर लो, चाहे जेनेटिकली बात कर लो, इकोलॉजिकली बात कर लो या फंक्शनली बात कर लो, यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाएगा। यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट अलग अलग है, प्लांट क्या है, डिफरेंट है, तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाएगा। तो यहां की जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं आगे बात करूं, देखो आगे एक टर्म आती है मोनोशियस और एक टर्म आती है डायोशियस। दोनों में क्या फर्क है? मोनोशियस में क्या पाया जाता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स are present male and female flowers are present on the same plant। एक ही प्लांट है, इसी प्लांट पर मेल फ्लावर पाया जा रहा है, इसी प्लांट पर फीमेल फ्लावर पाया जा रहा है। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर पाया जा रहा है। यहां पर जो फ्लावर पाया जाएगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाएगा। यूनिसेक्सुअल मतलब वो फ्लावर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाएगा। अगर यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जा रहा है तो यहां पर क्या ऑटोगैमी हो पाएगी? ऑटोगैमी से प्रिवेंट होगा, ऑटोगैमी से प्रिवेंट होगा। पर यहां पर जिटोनोगैमी बिल्कुल हो पाएगी, जिटोनोगैमी तो हो पाएगी, ऑटोगैमी से प्रिवेंट होगा क्योंकि एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। ऑटोगैमी में क्या होता था, एक ही फ्लावर के जो एंथर है उससे निकलने वाले पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते थे। तो यहां पर ऑटोगैमी से तो प्रिवेंशन हो जाएगा, परंतु जिटोनोगैमी यहां पर हो जाएगी। तो मोनोशियस क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं एक ही प्लांट के ऊपर। और डायोशियस में क्या होगा कि यहां पर मेल एंड फीमेल flowers are present on the different
प्लांट्स, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो पाए जाएंगे वो अलग अलग पौधों पर पाए जाएंगे। जैसे ये एक प्लांट है, इसमें केवल मेल फ्लावर ही पाए जाएंगे और एक ये प्लांट है जिसपे केवल फीमेल फ्लावर ही पाए जाएंगे। यहां पर केवल मेल और यहां पर केवल फीमेल फ्लावर ही पाए जाएंगे। तो ये क्या आ गया, डायोशियस प्लांट आ गया। ठीक है, यहां पर क्या होगा देखो, क्या ऑटोगैमी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या जिटोनोगैमी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। यहां पर तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। मोनेशियस के एग्जाम्पल क्या है? मोनेशियस के एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिटेसी या कुकुरबिट्स। मोनेशियस के एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, कुकुरबिट्स हो गया, मेज हो गया। कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स और मेज। डायोशियस के एग्जाम्पल क्या होंगे? डायोशियस के यहां पर जो एग्जाम्पल पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे यहां पर डेट पाम, पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, पपाया हो गया। इसके अलावा यहां पर देखो, जैसे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। उस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, मेल भी पाया जाता है, फीमेल भी पाया जाता है। जैसे यहां पर तो या तो मेल पाया जाएगा फ्लावर में, या फीमेल फ्लावर पाया जाएगा, या मेल फ्लावर पाया जाएगा, या फीमेल फ्लावर पाया जाएगा। यहां पर एक ही फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। जैसे मटर में, पी जैसे मटर। तो यह आ गया मोनेशियस और डायोशियस प्लांट। ठीक।